नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। लोकमंच वक्ता लाइव से मैं अपने दर्शकों के सामने फिर हाजिर हुआ हूँ एक ऐसी शख्सियत को लेकर जो पिछले कई सालों से रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति में सदस्य के हैसियत से कार्य कर रहा है। वे यादव समाज के शहर अध्यक्ष होने के साथ साथ ऑल इंडिया थ्रोबॉल फेडरेशन के उपाध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा वे सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बेहद सक्रिय भी है। हालांकि वे रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति में पिछले 7 वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं। वे ZRUCC के सदस्य पुनः मनोनीत किए गए हैं, तो मैं अपने दर्शकों को उन्हीं से मिलवाने जा रहा हूं और उनसे चर्चा करने जा रहा हूं कि आखिर अब तक आप पिछले 7 वर्षों से इस समिति में कार्य करते आ रहे हैं, क्या अब भी रेल यात्री की समस्याएं बनी हुई है? तो यादव साहब, सतीश यादव साहब, आपका लोकमंच वक्ता लाइव में स्वागत है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पिछले 7 सालों से आप जो रेलवे की रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति जिसको ZRUCC या DRUCC समिति भी बोला जाता है, उसमें कार्य कर रहे हैं, तो क्या अब तक रेल यात्री की समस्या बनी हुई है? मैं लोकमंच वक्ता के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं 2023 से 2025 तक फिर ZRUCC मेंबर नियुक्त हुआ हूं। इसके लिए मैं रामटेक के लोकप्रिय सांसद हमारे बड़े भाई माननीय कृपाल तुमाने जी का आभार मानता हूं, और अपने इष्ट मित्रों का, जो मेरे वेल विशर है, उनका भी मैं आभार मानता हूं। रेलवे के जो पैसेंजर है, इनकी समस्या दिन पे दिन बढ़ते ही जा रही है। इनकी समस्या जो है दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। सबसे पहला ये हो रहा है कि पहले स्लीपर की जो बोगी थी वो ज़्यादा रहती थी, AC और सेकंड AC, थर्ड AC कम रहती थी। अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी हो गई है कि स्लीपर की बोगी ये कम करते जा रहे हैं और थर्ड AC और सेकंड AC की बोगी बढ़ाते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे दुरंतो से स्लीपर में 630 रुपये में आप नागपुर से बॉम्बे पहुंचते थे। अब उसमें भी थर्ड AC की बोगी बढ़ाई जा रही है, तो उसका किराया 1300 रुपये है। तो ये जो गवर्नमेंट है, इसकी नीति के हिसाब से पैसेंजरों पे बोझ बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि जो सरकार जो कार्य कर रही है, तो सेंट्रल सरकार जो रहती, केंद्र सरकार, उसके अंडर में आता है, उसके अधीनस्थ है रेल विभाग। तो आपका ये है कि यानी सरकार इस मोर्चे पर यात्रियों के लेकर, जनता की जो समस्या को लेकर, क्या पूर्ण तरह फेल होते जा रही है? देखिए, फेल तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन जो नीचे लोअर क्लास तबका है, जो किसान तबका है, जो गरीब तबका है, उनकी अनदेखी हो रही है। उनकी जो है अनदेखी हो रही है, क्योंकि भाई जैसे अभी एक बहुत छोटा सा उदाहरण है कि नागपुर से शिवनाथ जो है बिलासपुर जाती है, उसका जनरल का किराया 145 रुपये है। अब अगर उसमें जनरल और ये स्लीपर की बोगी आप निकाल दोगे, तो जो मजदूर वर्ग है, उसमें सबसे ज़्यादा मजदूर वर्ग चलता है, उसके लिए तो तकलीफदेह काम हो जाएगा। नहीं, सरकार एक और ये भी कहती है कि जिस तरह से देश जो है, मुल्क जो तरक्की कर रहा है, तरक्की याफ्ता रास्ते पे से चल रहा है, तो उसमें जो यहाँ की जो आवाम जो है, जो पब्लिक जो है, उसकी भी आर्थिक तरक्की हो रही है। लोगों का ने पैसा तो है, तो फिर अगर सरकार ने अगर उनको और सुविधा देती है, अगर स्लीपर से AC कोच अगर बढ़ा रही है, AC की सुविधा, और 2 पैसे ज़्यादा लेती है, तो इसमें यात्रियों का क्या? नहीं, ठीक है ना, जिसके पास है वो तो यूज़ कर ही रहा है, इनको पैसेंजर भी मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि AC के पैसेंजर नहीं मिल रहे, लेकिन जो गरीब तबका है उसका क्या? भाई, रेलवे का उद्देश्य ये है कि कम से कम लागत में हर आदमी अपने गंतव्य पे पहुंच जाए। इनने पैसेंजर ट्रेन बंद कर दिए हैं, ज़्यादातर पैसेंजर ट्रेन बंद हो गई है, तो गरीब और जो मजदूर वर्ग है वो कैसे जाएगा? अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि भारत तरक्की याफ्ता मुल्कों में उसकी श्रेणी में शुमार है, लेकिन आज भी भारत में गुर्बत का माहौल काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ गुर्बत ज़्यादा है, यहाँ पे मजदूर
श्रमिक वर्ग अधिकांश रहता है, ये आपका दावा है? हाँ सही है ना भाई, अपना तो कृषि प्रधान देश ही है भाई, कृषि प्रधान देश है। आज भी लोग गांव से आते हैं, गांव से शहर आते हैं। अभी अपने यहाँ से काटोल से, वर्धा से, अमरावती से, इधर तुम्हारा गोंदिया से बच्चे पढ़ने आते हैं, ये सब आते हैं। अगर वो बस से आते हैं तो उनको बहुत किराया लगता है, ट्रेन से अगर वो आते हैं तो उनको बहुत कम किराया लगता है। अच्छा, ये बताइए यादव साहब, आपने रेल यात्रियों को पेश आने वाली जो दिक्कतें थी उनमें काफ़ी काम किया है, काफ़ी समस्या हल की है, जिसमें एक आम चर्चा है कि जो ट्रेनें, जो रेल जो रहती थी प्लेटफार्म से जो छूटती थी आके, तो वो काफ़ी स्पीड से निकल जाती थी। उसमें जो प्लेटफार्म पे जो टाइल्स वगैरह लगी थी, तो जल्दबाजी में जो यात्रीगण हैं वो फिसल जाते थे, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, काफ़ी खतरे मोल उठाते थे। तो उसकी आपने आवाज़ उठाई थी, तो रेल की जो स्पीड जो प्लेटफार्म से है वो कम हो गई। सरकार ने आपकी सूद ली और सुनी, यात्रियों की सूद लेके आपकी मांग को सुनी। तो अभी और कौन कौन सी मांगे हैं, जिसको यानी जो मेजर जो मांगे उसमें क्या क्या? देखिए क्या होता था, प्लेटफॉर्म पे अभी टाइल्स लगी हुई है, तो पानी गिरने से क्या होता था, जब गाड़ी रोल होती थी तो जो पैसेंजर सामान लेने के लिए उतरा या जो भी कारण से उतरा वो चढ़ता था, अगर वो स्लिप हो गया तो रन ओवर हो जाता था। ऐसी बहुत नागपुर में बहुत ऐसी घटना हुई। अभी बीच में एक लेडी थी, बेंगलोर से अपने 2 बेटियों के साथ आ रही थी, सेम हुई और रन ओवर हो गई। उसके बाद हम जेडआरयूसी से मेंबर और हमने रेल प्रशासन से ये मांग किया था कि जब तक प्लेटफॉर्म से गाड़ी पूरी ना निकल जाए तब तक उसकी स्पीड कम रहे। प्रशासन ने वो बात मान ली है, और अब जब तक गाड़ी प्लेटफॉर्म तक लास्ट तक नहीं आती तब तक की उसकी स्पीड नॉर्मल रहती है। अच्छा, इसके अलावा अभी कोई और जो मेजर जो मांगे जो है, जो डिमांड है आपकी सरकार से यात्रियों के संबंध में, वो कौन कौन सी, थोड़ा हमारा दर्शकों को बताइए। देखिए यहाँ जो है ये 4 से 5 लाख नागपुर ज़िले और नागपुर ज़िले के आसपास उत्तर भारतीय रहते हैं। रेलवे में भी है, WCL में भी है, मजदूरी भी करते हैं, और भी बहुत पानी पूरी ये वो जो है ये सब वो कामों करते हैं। वो अपने गांव देश से उनका संबंध बना हुआ है, शादी ब्याह तीज त्यौहार में वो अपने जाते हैं। पहले यहाँ से नागपुर से गया के लिए एक ट्रेन चलती थी शनिवार को, गया दीक्षा भूमि एक्सप्रेस। रेल प्रशासन या हमारे जो नागपुर शहर के नेता है, इनके शायद कुछ प्लस माइनस जो भी हो, वो चली गई सोलापुर। अभी नागपुर से नॉर्थ इंडिया, खासकर उत्तर भारत में इलाहाबाद, बनारस, पटना, यहाँ के लिए कोई डायरेक्ट गाड़ी नहीं है जो नागपुर से छूटती हो। और जो बाकी गाड़ी आती है जैसे 2791, 2296 और गंगा कावेरी, ये सब आती है, इसमें जितना कोटा नागपुर का है वो पर्याप्त नहीं है। ऑफ सीज़न में कम से कम 500 से 700 लोग रोज़ उत्तर भारत जाते हैं। सीज़न में ये बढ़ के 1500-2000 हो जाता है। उत्तर भारत में अब जैसे जैन का धर्म इनका है, बुद्ध गया है जो बुद्ध का धर्म स्थल है, और ख़ासकर हिंदू लोगों का जो उनके यहाँ कुछ गमी आती है तो उसकी राख सिराने ये इलाहाबाद जाते हैं। तो ये साल के 12 महीना आना जाना रहता है। तो मेरी रेल प्रशासन से अभी ये मांग रहेंगी, नागपुर जबलपुर, जो अमरावती जबलपुर ट्रेन है उसको आप इलाहाबाद तक करिए, या एक नई ट्रेन नागपुर से बनारस के लिए दीजिए, हफ्ते में कम से कम 3 दिन। अच्छा, तो ये जो मांग जो आपने जो कहा कि ये मांग करेंगे, इसके पहले आप तो ZRUC से मेंबर रह चुके हैं। अभी सरकार ने आपको फिर से एक्सटेंशन दिया है, सांसद कोटे से जो भी है आपको, अभी आपका एक्सटेंशन जो अभी जो लागू हुआ है, ये अभी जनवरी या फरवरी से जो लागू हुआ है, तो वो 2025 तक के, जनवरी तक के। तो इससे पूर्व आपने समिति में मांगे उठाई थी कि सरकार ने कुछ सूद लिए उसमें? देखिए मेरी हरदम से मांग रही है बाबा धाम जो ये खंडवा जाती है वो ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, और ख़ासकर नॉर्थ के लिए ट्रेन में, नॉर्थ जो हमारे नॉर्थ के भाई लोग यहाँ रहते हैं उनको 3 महीने पहले भी रिजर्वेशन, जिस दिन खुलता उसी दिन वेटिंग मिल जाता, तो उनको बहुत परेशानी होती, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। तो मेरी इसके पहले भी मांग थी कि जो नागपुर अमरावती है, जबलपुर अमरावती और अमरावती जबलपुर, इसको इलाहाबाद तक एक्सटेंशन किया जाए, या रीवा जो है इतवारी रीवा, इसको या बनारस तक एक्सटेंशन किया जाए। ठीक है यादव साहब, आपकी अच्छी मांग है, लेकिन दूसरी ओर ये भी तो देखा जा सकता है कि नागपुर एक बहुत बड़ा जंक्शन है। यहाँ से और भी साउथ हो गया या बॉम्बे, अगर और भी जितने भी इलाके हैं उधर से बहुत सारी ट्रेनें होकर यहाँ से गुजरती है, तो वो भी नॉर्थ में जाती है। कोटा तो है नागपुर का, तो आप इसके जगह अगर से ये डिमांड करें कि भाई उनकी कोटा बढ़ाया जाए, बोगी बढ़ाया जाए नागपुर से,
तो वो भी बिल्कुल सही होंगी, ये बात सही हो सकता है। नहीं देखिए साहब, एक्चुअली गाड़ी 22 से 23 डब्बे की आजकल जितनी एक्सप्रेस गाड़ी है, तो डब्बे बढ़ाने का तो कोई विषय नहीं है। कोटा भी आप बढ़ाओगे तो 10-5 सीट का ही कोटा बढ़ाओगे। भाई रिक्वायरमेंट 10 है और अपने पास एक चीज़, एक ही बर्थ है, तो आप कहाँ तक वो करोगे। इससे बेहतर है कि जो जबलपुर गाड़ी है, ये सबसे अच्छा है कि इसको आप इलाहाबाद तक बढ़ा दीजिए, पैसेंजर भी मिलेंगी और इसका जो रेलवे को इसका फ़ायदा भी होगा। तो आपको ये यकीन है, आपको ये इत्मीनान है कि सर जो आप जो मांगे जो रख रहे हैं उत्तर भारतीयों के हित में, वो सरकार उसको सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे, ऐसा लगता है आपको? नहीं, मेरी हमारे बड़े भाई माननीय सांसद कृपाल तुमानी जी से विषय पे बात हुआ है। अभी जब जो सेशन होगा उसमें रेल मिनिस्टर इनसे मिलके इस पे मतलब चर्चा होंगी। उन्होंने मुझे हमें आश्वासन दिया है कि इस पे अपन चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक नई ट्रेन मिल जाए। तो ये थे मेरे साथ सतीश मोहनलाल यादव जी, जिनका राजनीतिक सफ़र ही एक ऐसी महिला के आशीर्वाद से शुरू हुआ है जो इस नागपुर शहर की पूर्व नगर सेविका रह चुकी है, जिसे जायदा भी नौशेर खान के नाम से जाना जाता है। और वो उन्हीं के एक कार्यकर्ता जो आज रामटेक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोकसभा का, वो और इनकी राजनीति साथ में जुड़ी है। वो जो अभी जो इनकी जो उपलब्धि मिली है, जेडआरयूसी से मेंबर जो सदस्य बने हैं, उसके लिए पूरा श्रेय वो सांसद कृपाल तुमानी को दे रहे हैं। और उनका ये साफ कहना है कि नागपुर से गुज़िश्ता कुछ वर्ष पूर्व जो नागपुर गया जो ट्रेन जाती थी, जिसको दीक्षाभूमि एक्सप्रेस बोला जाता था, वो अब सोलापुर से जाने लगी है। इसका खामियाजा, इसका ये जो हुआ है, ये जो उलटफेर हुआ है नागपुर से जाके जो सोलापुर से जा रही है, इसका पूरा ठिकरा वो नागपुर के स्थानीय खासदार आमदार जो भी नेतागण हैं उसके सर फोड़ रहे हैं। और उनका ये दावा है कि वो इस रेजिम में उत्तर भारतीय के हित में न्याय करके ही रहेंगे। तो मैं अब अपने कैमरामैन के साथ विदा लेना चाहता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय सेवा।